ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आज की जो खबर है उसने मेरी एक बहुत पुरानी गलतफहमी दूर कर दी। जी हाँ, मैं अक्सर ये सोचता था कि जब गाड़ियां अनलोड होती हैं और वहां पर उनका वजन किया जाता है तो अक्सर थोड़ी बहुत ही शॉर्टेज जो है वो गाड़ी मालिक या गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर डाल दी जाती है और उसका थोड़ा सा हर्जाना भी जो है वो उनसे वसूला जाता है कि ये माल हमारा इतना कम हो गया। तो मैं अक्सर ये सोचता था कि जो गैस जो ट्रांसपोर्ट होती है टैंकर्स के अंदर, ये एक ऐसा लोड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये समस्या बिल्कुल नहीं आती होगी, क्योंकि गैस को कौन रास्ते में चोरी कर सकता है। लेकिन ये जो खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी खबर है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आप कभी गैस लेकर गए हैं किसी कंपनी के अंदर और आपके ऊपर शॉर्टेज का इल्जाम लगाया गया और आपसे जुर्माना वसूला गया उसका, तो उसके पीछे का राज क्या है, वो शॉर्टेज कैसे होती है और कैसे बिना किसी गलती के भी शॉर्टेज ड्राइवर्स के ऊपर या गाड़ी मालिकों के ऊपर डाल दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो पूरी हम खबर आपको देने जा रहे हैं असल में बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि इंडियन ऑयल, जो कि हमारी सरकारी कंपनी है, उसके अंदर हुआ है। और इस पूरे स्कैम का जो खुलासा है वो एक ड्राइवर है गुरजंट सिंह के नाम से उन्होंने किया है। पंजाब के बठिंडा के अंदर इंडियन ऑयल का एक प्लांट है जहां पर पूरे देश से अलग अलग जगहों से गैस, जो कि एलपीजी गैस है, जो कि हम घरों में सिलेंडर्स के अंदर यूज करते हैं, वो गैस वहां पर आती है। तो बहुत सारे ट्रक इस काम के अंदर लगे हैं, बहुत सारे टेंडर जारी होते हैं और फिर जो ट्रांसपोर्टर वो टेंडर ले लेते हैं वो अपनी गाड़ियां वहां पर लगवाते हैं। इसी अरेंजमेंट के जरिए एक गोल्डन ट्रांसपोर्ट है और उसके अंदर ड्राइवर थे गुरजंट सिंह और कई बार अक्सर रेगुलर वो वहां पर जो है गैस टैंकर लेके जाते थे। जो इंडियन ऑयल का ये प्लांट है वहां पर गैस को अनलोड करते थे। लेकिन अक्सर गुरजंट के साथ ये होता था कि बिना किसी गलती के, बिना किसी चोरी के उनके ऊपर जब वो अनलोड करते थे गैस को वहां पर, तो कभी 1 क्विंटल, कभी 2 क्विंटल, कभी 5 क्विंटल, तो उनके ऊपर शॉर्टेज डाल दी जाती थी कि इतनी गैस कम निकली है। तो गुरजंट हमेशा सोचते थे कि अब मैंने कुछ किया नहीं है तो ये गैस अपने आप ऐसे कम क्यों हो जाती है। और जो टैंकर हैं वो इतने अच्छे से बने होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में गैस जो है वो लीक होती आ रही है। तो उन्हें धीरे धीरे इतने देर वहां पर जब गाड़ी लेकर जाते थे तो धीरे धीरे गुरजंट सिंह को यह लगने लगा कि दाल में कुछ काला है, यहाँ पर कोई बड़ी धांधली हो रही है। सबसे पहले गुरजंट को शक हुआ एक कर्नाटका की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास भी यहाँ का टेंडर है और उनकी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर आप गैस के बिजनेस में नहीं हैं तो एक तो वजन होता है ट्रक का, उसमें चेक किया जाता है कि कितनी गैस लेकर आया है जो ड्राइवर है, और दूसरा एक गेज मीटर भी लगा होता है टैंकर के साथ, जहां से ये पता चल जाता है कि वो जो टैंकर है वो कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, तो वहां से एक आइडिया हो जाता है। तो कई बार गुरजंट ने ये देखा कि कुछ गाड़ियां आती हैं जिनकी गेज से तो ये लगता है कि गाड़ियां लगभग आधी खाली हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई शॉर्टेज नहीं डाली जाती है और आराम से वो गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। और बहुत सी ऐसी गाड़ियां आती हैं जिनकी गेज बिल्कुल ठीक रहती है लेकिन उनके ऊपर शॉर्टेज डाल दी जाती है। तो इसी बात से गुरजंट ने ध्यान से देखना शुरू कर दिया कि ये कौन सी गाड़ियां हैं आखिरकार जो जिनकी गेज तो ये शो करती है कि गैस कम है लेकिन उनके ऊपर कोई शॉर्टेज नहीं डाली जाती। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो तमाम गाड़ियां थी ये कर्नाटका की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिनके पास टेंडर है वहां का, तो उनकी ये गाड़ियां थी। असल में गुरजंट की तारीफ करनी होगी, जो काम उन्होंने किया ये सीआईडी लेवल का काम है। असल में गुरजंट ने यहां तक पता लगाया कि 4 गाड़ियां आती हैं और हर बार अलग गाड़ी के अंदर शॉर्टेज होती है। यानी कि अगर एक गाड़ी में 5-10 टन गैस कम है तो ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही गाड़ी वो काम करती है। उसी ट्रांसपोर्टर की 4-5 गाड़ियां हैं, उनमें से हर बार एक नई गाड़ी में शॉर्टेज करके वहां पर लाई जाती है। और हैरानी की बात ये होती है कि वो गाड़ी आराम से वहां पर निकल जाती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां के जो अंदर के लोग हैं इंडियन ऑयल के, वो डेफिनेटली इस ट्रांसपोर्टर के साथ मिले हुए हैं। तो कुछ दिन पहले यही जो कर्नाटका की ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसकी एक गाड़ी वहां पर आती है। गुरजंट सिंह का पहले से ही ध्यान होता है इन गाड़ियों के ऊपर, तो उसने देखा कि गेज के हिसाब से इस गाड़ी में जो गैस है वो काफी ज्यादा कम लग रही है। तो वो वहां पर इस बात को लेकर हल्ला कर देते हैं कि ये जो गाड़ी अभी आई है तो इसका जो वेट है वो उसके सामने होना चाहिए।
जब ये बात गुरजंट ने कही तो वहां पर सबके कान खड़े हो गए और हैरानी की बात ये थी कि अगर वो बिल्कुल सही थे तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो उस गाड़ी का ड्राइवर था उसने एकदम से एतराज किया। वहां पर कुछ मौजूद लोग थे, उन्होंने भी एतराज किया कि नहीं, हम अभी जो है अपनी गाड़ी का वेट करवाना ही नहीं चाहते। लेकिन गुरजंट सिंह अपनी बात पर अड़े रहे और भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तो उनको जो गाड़ी का वेट गुरजंट सिंह के सामने ही करना पड़ा। और वही बात हुई जो गुरजंट सिंह पहले ही समझ चुके थे, उस गाड़ी के अंदर 10 टन गैस कम थी। जैसे ही गाड़ी में 10 टन गैस कम हुई तो वहां पर जो बात थी इमीडिएटली हायर अथॉरिटीज के बात पहुंची, ड्राइवर को वहां पर पकड़ लिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद यह खबर आई कि ड्राइवर वहां से भाग गया है। अब भाग गया है या भगाया गया है, ये आप समझ सकते हैं। यहां तक की कहानी सुनकर अगर आप अभी भी ये नहीं समझे हैं कि जब आप वहां पर गैस लेकर जाते हैं ऐसी कंपनियों में तो आपकी गैस कैसे कम पड़ जाती है, तो असल में होता यह है कि मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर 100 गाड़ियां गैस लेकर आ रही हैं, उनमें से 3-4 गाड़ियों के साथ जो अंदर के ऑफिशियल्स हैं उनकी सांठगांठ होती है। प्लांट में पहुंचने से पहले ही उन गाड़ियों की जो गैस है वो निकाल ली जाती है और बाद में उसे ब्लैक मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। और जब वो गाड़ियां प्लांट के अंदर आती हैं 5 टन 10 टन गैस कम लेकर, तो उनको बिल्कुल वहां से साफ क्लीन चिट देकर निकाल दिया जाता है, पूरी फुल लोडिंग दिखा दी जाती है। लेकिन बड़ी कंपनी है तो कहीं ना कहीं जो गैस का हिसाब देना पड़ेगा। अगर कम गैस को ज्यादा दिखाया है तो गैस आखिरकार शाम को पूरी कैसे होगी? पूरी होगी आपकी गाड़ियों में से जिनकी वहां पर कोई सांठगांठ नहीं है। मान लीजिए 10 टन गैस कम है तो बाकी उसके बाद जितनी भी गाड़ियां आएंगी जिन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, उनमें से उनको 1-1 क्विंटल 1.5 क्विंटल की जो है वो शॉर्टेज डाल दी जाएगी और जो घाटा था कंपनी का वो पूरा कर लिया जाएगा। तो पूरी गेम में हुआ ये कि ना तो हायर ऑफिशियल जो है उनको पता चलेगा, उनका स्टॉक जो है वो पूरा है, जितनी लीकेज हुई थी उतनी आपसे वसूली कर ली गई है और गैस जो निकाली गई थी उसको मार्केट में बेच दिया गया। तो इस तरीके से जो पूरा गोरख धंधा है वो चलता है और खास करके जो इंडियन ऑयल का बठिंडा का प्लांट है वहां तो यही सब जो है होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो गुरजंट सिंह है उनका कहना है कि कंपनी के एक सेफ्टी ऑफिसर हैं मनीष करके, वो इन सब जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ मिले हुए हैं। मनीष के ऊपर कौन लोग हैं वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन मनीष की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसके अंदर 100% है। मनीष कुमार जो सेफ्टी ऑफिसर बताया जाता है वहां पर इंडियन ऑयल के प्लांट में, उसके ऊपर जो इल्जाम वो सिर्फ गुरजंट सिंह नहीं लगा रहा, बल्कि जो ड्राइवर पकड़ा गया था और जो वहां से भाग गया वो भी मनीष कुमार का नाम ले रहा है। जी हाँ, ये एक सनसनीखेज बात मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो ड्राइवर वहां से भागा उसका नाम है देसराज और ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसने बकायदा एफिडेविट दिया है और ये एफिडेविट हमें गुरजंट सिंह ने प्रोवाइड किया है। उनके पास कैसे आया हमें नहीं पता, लेकिन आप स्क्रीन के ऊपर देखें ये पंजाबी में है। मैं आपको 2-3 लाइनें सिर्फ इसके अंदर से पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें कहा गया है, अफसर मनीष कुमार ने रोक लिया सी ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੂ यादव ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਕਤਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਕਾਫੀ समय तो करते आ रहे हैं। अगर आपको पंजाबी में समझ नहीं आया तो हिंदी में बता दूं कि देसराज ड्राइवर ये कह रहा है कि मनीष कुमार और उसके साथी 2 ड्राइवर, उन्होंने खुद कहा कि हम तीनों लोग ये काम बहुत देर से कर रहे हैं और अगर तुम हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होगे तो तुम्हें हम किसी केस के अंदर फंसा देंगे। इतना कुछ हो जाने के बावजूद गुरजंट सिंह ने पूरी तहकीकात की। जो पुलिस का काम था, जो इंडियन ऑयल का खुद का काम था, वो गुरजंट सिंह ने किया। उसके बाद देसराज का एफिडेविट आ गया, नोटराइज्ड एफिडेविट है। उसके बावजूद भी वहां की जो पुलिस है, कहा जा रहा है कि सीआईए स्टाफ इसकी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन जितनी हमारी बातचीत हुई है ढीला ढाला रवैया ही हमें पुलिस का नजर आया। अभी तक मनीष कुमार से कोई भी पूछताछ नहीं हुई और बताया जा रहा है कि वो शायद छुट्टी पर चला गया, वो मनीष अवेलेबल नहीं है वहां पर। और दूसरी तरफ जब इंडियन ऑयल से हमने बात की हमारी टीम ने, तो उनका कहना था, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये जो प्लांट है वो आईपीपीएल कंपनी के पास में है, और बाद में कहा कि हम पूरा एक्शन लेंगे। यहां पर हम आपको बता दें कि आईपीपीएल कंपनी भी इंडियन ऑयल की ही है। इंडियन ऑयल हमारे देश की सरकारी कंपनी है और इसके साथ एक पेट्रोनेस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दोनों का टाई अप है।
और दोनों को ज्वाइंट वेंचर से ये प्लांट वहां पर लगा है IPPL। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इंडियन ऑयल का कोई रोल नहीं है, पूरा रोल इंडियन ऑयल का है, पेट्रोनेस का भी है और पूरी जिम्मेवारी उन लोगों की बनती है। तो ये एक बड़ा धांधली वहां पर इंडियन ऑयल के प्लांट में बठिंडा में सामने नजर आ रही है, जिसकी कम से कम इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। प्राइमा फेसी जो है वो सीधा सीधा ये साफ नजर आ रहा है कि वहां पर जो ऑफिसर्स और कुछ ट्रांसपोर्टरों की मिली भगत से जो नॉर्मल गाड़ी मालिक वहां पर जा रहे हैं, जिनको इस पूरी खेल का पता नहीं है, उनको लूटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों में शॉर्टेज डाली जा रही है और पूरी धांधली का पैसा उनसे वसूला जा रहा है। तो अगर आप गैस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं तो ये रिपोर्ट, ये जानकारी आप अपने दिमाग में जरूर रखें। और यहां पर एक और अपील मैं अपने ट्रांसपोर्ट टीवी के सभी व्यूअर से करना चाहता हूं कि गुरजंट सिंह जिस गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, अब उन्हें इस काम के लिए ये जो बड़ा खुलासा उन्होंने किया उसके इनाम के एवज में उनको वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर यह प्रेशर है कि तुम्हारे ड्राइवर ने यह खुलासा कर दिया, तुम्हें आगे से टेंडर नहीं मिलेगा, तुम्हें आगे से काम नहीं मिलेगा। तो हम अपील ये करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से कि अगर आपको गुरजंट सिंह जैसा ईमानदार और चुस्त ड्राइवर अपनी कंपनी में चाहिए तो गुरजंट सिंह से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। गुरजंट सिंह का नंबर हम स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि कोई अच्छी कंपनी गुरजंट सिंह को अपनी कंपनी के अंदर जरूर नौकरी दे। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।